पीसीपीए पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन इलेक्शन 2024-26 के सिलसिला में यूनाइटेड ग्रुप की जानिब से मुल्तान में कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें पीसीपीए के मरकजी रहनुमाओं समेत पाकिस्तान भर से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पीसीपीए मेंबरान ने शिरकत की। पीसीपीए के मरकजी रहनुमाओं ने खिताब के दौरान यूनाइटेड ग्रुप का मंशूर पेश किया और पीसीपीए मेंबरान से पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के मसाइल हल करने का वादा किया। पीसीपीए के मरकजी रहनुमाओं ने क्या कहा, मुलाहिजा फरमाइए। पीसीपीए इलेक्शन 2024 का इनेकाद अनकरीब है, जिस सिलसिला में यूनाइटेड ग्रुप की जानिब से आज बाकायदा तौर पर इजलास का इनेकाद किया जा रहा है। आसिम मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा क्या मंशूर है पीसीपीए को लेकर, और आज बाकायदा तौर पर आप लोग एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, उसका मंशूर क्या होगा और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने मुत्तहिदा तमाम तर जो उम्मीदवारान हैं और वोटर्स हैं। शुक्रिया आपका जी, आपने हमारी गुफ्तगू के आगाज़ किया। मंशूर ये है कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर की बेहतरी, मकसद ये है कि एग्रीकल्चर की बेहतरी हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा फील्ड फोर्स जो है वो पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन की है, कि इसमें तकरीबन हम 25,000 बंदा है जो हमारा काम कर रहा है। अब आइंदा भी पीसीपीए के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं जिस तरीके से अब मौजूदा सूरत हाल में कपास की भी हालत काफ़ी संगीन होती जा रही है और एग्रीकल्चर के भी हाथ पर भी किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है, तो ऐसे में इलेक्शंस में यूनाइटेड ग्रुप क्या हिकमत अमली बनाएगा जिससे आइंदा एग्रीकल्चर के भी हालात बेहतर होंगे और ख़ासतौर पर कपास के भी हालात बेहतर से बेहतर होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती ये है कि ज़राअत पे गवर्नमेंट का ध्यान पड़ गया है, और इस गवर्नमेंट का जिस पर भी ध्यान पड़ा वो मारा गया। गवर्नमेंट का ध्यान पड़ गया, लिहाजा ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया। अब हम लोग जो बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं फार्मर को मोटिवेट करके, हम बचा सकते हैं फार्मर को उसकी पैदावार बढ़ा के उसे गाइड करके। इस वक्त जितना वो मायूस है, जितना उसका लॉस हुआ है, उसको उठाना बाकायदा एक काम है, और ये गवर्नमेंट का इस तरह का कोई इरादा नहीं है। इस तरह का इतना बुरा इरादा गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं है कि उनको उठाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको हौसला दिया जाए, उनको कोई सपोर्ट किया जाए, इस तरह कोई हौसला उनका इरादा नहीं है। लिहाजा ये सारी की सारी जिम्मेदारी पीसीपी कंधों पे आ पड़ी है। इस मुल्क में एग्रीकल्चर का बिज़नेस बहुत सारे लोग करते हैं, मिलर ट्रैक्टर वाले करते हैं, ट्रैक्टर वालों करते हैं, डीजल वाले करते हैं, खाद वाले करते हैं, लेकिन कोई भी फार्मर को इस तरह स्टीवर्डशिप के साथ गाइड करने को तैयार नहीं है। अपने मसाइल के लिए हमारी साल में 1 या 2 मीटिंग होती है, और यहाँ पे तकरीबन हर महीने जाना पड़ता है। और दूसरी बात मैं आपको कहना ही चाह रहा हूँ कि मैंने टेबल के दोनों तरफ बैठ के देखा है कि जहाँ मसाइल आते हैं और मसाइल लेके जाते हुए भी बड़े साल हो गए हमने, दोनों तरफ बैठ के देखा है। गवर्नमेंट में एफिशिएंट अफसर होता है जो ये साबित करने की कोशिश करे कि अगर मेरी सीट ना हो या मैं ना हूँ तो पता नहीं पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहाँ सारे लोग गलत बैठे हुए हैं, मैं इनको ठीक करके नथ डाल के बैठा हुआ। वो अपने सीनियर को भी यकीन दिलाता है कि इन लोगों पे एतबार ना किया जाए। जो नया आता है वो कोई ना कोई मसाइल खड़े कर देता है। लिहाजा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इन मसाइल को हल करने का। अगर आप सोचें कि जी 25 साल से मसले पर हल क्यों नहीं हुए, हर बार कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है, नए तरीके से वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नए तरीके से आप पहले उसमें को मसाइल खड़े करते हैं, हमने वो मसाइल हल करने होते हैं। दूसरी बात कि आप अगर इंडस्ट्री को देखें 1980 से लेके 2005, पहले 25 साल में इंडस्ट्री में इतनी चेंजेस नहीं आई जितनी पिछले 20 साल में चेंजेस आई हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं, पहले बिजनेस बड़ी देर को 2 अरब से उठा, 2 बिलियन से उठा और 10 बिलियन पे पहुंचा। अब यही बिजनेस जो है 20 साल में 100 बिलियन पे पहुंच गया। वजह, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा रोल आया, इसमें ग्रोथ रेगुलेटर का बहुत बड़ा रोल आया, इसमें सीड्स का बहुत बड़ी ऐड हुई एक इंडस्ट्री, और इसी तरह पेस्टिसाइड में ये चीज़ हुई। इंडस्ट्री बड़ी हुई है, इंडस्ट्री चेंज हुई है। जो जितनी चेंज होगी, बड़ी होगी, उतने मसाइल भी बढ़ेंगे। लिहाजा तो मेरे 2 पार्टनर जो आप जानते हैं सारे उनके नाम को, तो मेरा नाम उन्होंने शेख चिल्ली रख दिया था। जब मैं दफ्तर में आता था तो कहते होते थे शेख चिल्ली साहब आओ, तशरीफ ले आओ।
तो ये शेख चिल्ली उस वक़्त का उसी अज़्म के साथ, ये नहीं कि मैंने एक मेरा अकेले का सबका रोल था, हम तीनों का रोल था उसके अंदर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, पैशन और इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और आज़म ये होना चाहिए, कोई इंसान किसी इंसान को नहीं देता, अल्लाह देते हैं। और ये अल्लाह उसको देते हैं जो झुकता है अल्लाह के साथ। ये पहली शर्त है, मैं नहीं होनी चाहिए। आप मुझे एक अरसे से जानते हैं, यहाँ से लेके मेरा ख्याल है कि इस पूरे हाल के अंदर चंद लोग होंगे जो नहीं जानते हो। अगर सारी ज़िंदगी में आपने मेरे मुंह से मैं का लफ्ज़ सुना है, मैं दीनदार, मैं नहीं होनी चाहिए। मैं तो अल्लाह की ज़ात में है। जब अल्लाह की ज़ात में मैं है तो इंसान किस काबिल के नहीं है कि उसके अंदर अपने आप को शामिल करें। अपने अंदर से मैन निकाल दें, कारोबार भी ठीक हो जाए, घर भी ठीक हो जाएगा, मोहल्ला भी ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। झुक जाए, और झुकने वाले को अल्लाह पसंद करते हैं। अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल। जब तकब्बर ही ख़त्म हो गया आपके अंदर से तो बाकी क्या बचा है? अगर गुरूर और तकब्बर नहीं है तो आप बढ़ गए। अगली कंडीशन, मैं मुंह से कुछ कह रहा हूँ, ज़हन में कुछ, इन दोनों में फासला ख़त्म कर। जब मुंह से कुछ कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ है, तो ये वाला जो बैठा ना यहाँ पे, ये वर्के काले कर रहा होता। जब मुंह में जो है यहाँ पे वो है, तो ये वाला जो है ये लिख रहा होता आपका मान। खाम यहाँ इसका वक़्त ज़ाया करते हैं, इसको वक़्त दें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तकब्बर नहीं है, नीयत आपकी साफ है और मेहनत करना आप जानते हैं, आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्लाह की मदद आपके साथ है। तीन बड़े सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र में है और उसमें है सीड भी इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, कम बंदे हैं। पेस्टिसाइड का कंट्रीब्यूशन बड़ा है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में, तो उसके लिए उसके आज इलेक्शन है और मतलब उसमें हम मंशूर यही है कि ज़राअत की बेहतरी, ऐसी मैसेज बनाया कि जिससे ज़राअत को बेहतर किया जाए। क्योंकि हालात जो क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें बड़ी तब्दील हुई हैं, बहुत ज़्यादा तब्दीली है, उसकी बेहतरी के लिए कि किस तरह करना है। डीलर पे क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम मतलब फार्मर्स के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, हम अपने स्टाफ के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, अपने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे जो इसके मेंबर हैं, उनकी मतलब है कि कैसे हम उसकी जो मसाइल हैं महकमा ज़राअत के साथ, पंजाब के साथ और फेडरल के साथ, उनकी बेहतरी के लिए क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके लिए हम इंशाल्लाह करेंगे। तो उनका भी एक बाकायदा तौर पर मंशूर होता है। तो पीसीपी इस हवाले से आपका ग्रुप, यूनाइटेड ग्रुप, क्या स्पेसिफिक मंशूर? हम कहते हैं कि जी यूनिटी हो, कि पीसीपी एक नज़र आए। पीसीपी का सारे डिस्ट्रीब्यूटर जितने मेंबर हैं, तकरीबन 300-250 मेंबर है इसका पीसीपी का, उसकी जो है फलाह बहबूद के लिए और उसकी में जो मसाइल हैं महकमा ज़राअत के साथ, फर्टिलाइज़र के जो इशू हैं उनको ज़ाल किए जाए, उसके साथ मतलब प्लांट कराची के पेस्टिसाइड के इशू हैं, जो डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, जो मतलब AKP उसके साथ जो सैम्पलिंग का इशू है, जिस तरह भी उनके मसाइल हल के लिए हम कर रहे हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, बहुत शुक्रिया। बेहतरी के लिए। थैंक यू।